नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एडवांस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आदमी 1 रुपया में 16 बनाना बेचता है, उसमें उसको 40% का लॉस होता है। तो आपको बताना है कि 1 रुपया में कितना बनाना बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए 16 बनाना का एसपी कितना है 1 रुपया, और लॉस हो रहा है 40% यानी कि 2/5। तो लॉस अगर 2 है और कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 3 होगा, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस तो 1 रुपया दिया है। तो अगर 3 का वैल्यू 1 है तो 5 का वैल्यू कितना आएगा 5/3। कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 5/3। अब हम लोगों को 20% प्रॉफिट में बेचना है, तो कॉस्ट प्राइस का 120% कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 5/3 को गुना कर देंगे 6/5 से, तो आंसर आ जाएगा 2। यानी कि 2 रुपया में अगर बेचेंगे 16 बनाना तो हम लोग को 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन हम लोग को बोल रहा है कि 1 रुपया में कितना बेचे कि 20% प्रॉफिट हो, तो 1 रुपया में 8 बनाना बेचेंगे। यही आंसर है। 32 एप्पल बेचता है 30 रुपया में 25% का लॉस करके, तो कितना एप्पल बेचेगा 24 रुपया में ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए 32 एप्पल बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस है 30 रुपया, लॉस है 25%, इसका मतलब 1/4। तो अगर 4 है सीपी, 1 है लॉस, तो एसपी कितना होगा 3। तो 3 का वैल्यू अगर 30 दिया है तो 4 का वैल्यू कितना आएगा 40, यानी कि सीपी है 40। लेकिन अब हम लोग 20% प्रॉफिट में बेचना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस का 120%। तो 40 का 120% 48 रुपीज़, यानी कि 48 रुपीज़ में 32 एप्पल बेचते हैं। तो 24 रुपये में कितना एप्पल बेचेंगे 24 रुपये में आधा एप्पल बेचेंगे, मतलब 32 का आधा 16। यही आंसर हो गया। ये सवाल भी लगभग लगभग सेम है। इसमें कह रहा है कि जब 16 ऑरेंज को हम लोग 15 रुपये में बेचते हैं तो 25% का लॉस होता है। तो हम लोगों को 12 रुपया में कितना ऑरेंज बेचना चाहिए कि 20% का प्रॉफिट हो। तो 16 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपया, लॉस हो रहा है 1/4 का। तो अगर 4 है कॉस्ट प्राइस, 1 है लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 3। तो 3 का वैल्यू 15 रुपये दिया है, तो 4 का वैल्यू कितना देगा 20। तो कॉस्ट प्राइस 20 है जब 25% का लॉस हो रहा है। तो लेकिन अब हम लोगों को तो प्रॉफिट करना है 20% का, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस में 120% कर देंगे कॉस्ट प्राइस का, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। किस चीज़ का सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट के बाद का सेलिंग प्राइस। तो हम लोग वही करते हैं, 20 का 120% निकालते हैं तो 24 निकल के आता है। तो 24 रुपया में हम लोग 16 ऑरेंज बेच रहे हैं, तब जाकर 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 12 रुपये में कितना बेचेंगे 8 ऑरेंज बेचेंगे। इस सवाल में कहता है कि एक आदमी इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज 2 जगह से खरीदता है। पहला जगह में रेट है 3 फॉर ए रुपी, यानी कि 1 रुपये में 3 ऑरेंज देता है। दूसरा जगह का रेट है 2 फॉर ए रुपी, यानी कि 1 रुपये में 2 ऑरेंज देता है। तो हम लोग को बताना है कि वो कितना प्राइस में बेचे 1 दर्जन ऑरेंज ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए 1 रुपये में 3 ऑरेंज मिल रहा है और 1 रुपये में 2 ऑरेंज मिल रहा है, और दोनों जगह से वो बराबर ऑरेंज खरीदा है। तो हम लोग ऑरेंज को बराबर कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा 2 रुपये में 6 ऑरेंज, 3 रुपये में 6 ऑरेंज। तो टोटल देखा जाए तो 5 रुपये में वो 12 ऑरेंज खरीद लिया है। लेकिन यहाँ बोल रहा था कि यही 12 ऑरेंज कितना रुपये में बेचेगा अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 5 रुपये, तो इसमें 20% ऐड कर देगा। तो यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 6 रुपये होगा तो 6 रुपये में वो 12 ऑरेंज बेचेगा 20% प्रॉफिट कमाने के साथ साथ। तो हम लोग को यही निकाला था कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आंसर होगा 6 रुपये। ये सवाल में कह रहा है कि एक आदमी 76 आर्टिकल खरीद के लाया है, उसमें से 20 आर्टिकल वो बेचता है 15% का प्रॉफिट में, 40 आर्टिकल बेचता है वो 19% का प्रॉफिट में, और बाकी बचा आर्टिकल बेचता है 25% प्रॉफिट में, और वो टोटल प्रॉफिट 6570 रिसीव करता है। तो परचेस प्राइस ईच आर्टिकल का कितना था। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 76 आर्टिकल को वो 100x रुपया ईच करके ख़रीदा है। तो अगर 100 रुपया ईच करके ख़रीदा है तो 20 आर्टिकल, 40 आर्टिकल, 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100x से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा। अब 20 आर्टिकल्स का आ गया उसका कॉस्ट प्राइस 2000x, उसमें से उसको 15% का प्रॉफिट मिला है तो 300x। फिर 40 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4000x, उसमें उसको प्रॉफिट मिला है 19% का, यानी कि 760x। फिर 16 आर्टिकल बचा हुआ उसको वो बेचा है 25% का प्रॉफिट पे, यानी कि 400x। तो ये सारा अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो 1460x आएगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6570। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 4.5। अब हम लोग को निकालना था कि हर एक आर्टिकल का कितना प्राइस है, और हम लोग एज्यूम क्या किए थे कि हर एक आर्टिकल का 100x है प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग भी यहाँ पर 100x निकाल देंगे तो 450 निकल के आएगा। सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर 2 सेल्समैन है, पहला क्लेम करता है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस और दूसरा करता है 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, और हम लोग को मालूम है कि दोनों का प्रॉफिट में 100 रुपये का डिफरेंस है, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है दोनों केसेस में।
तो पहला केस जब प्रॉफिट ऑन सीपी है तो सीपी 4 हो जाएगा, प्रॉफिट 1 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा। और दूसरा केस जहाँ पर एसपी पे प्रॉफिट ले रहा है तो वहाँ एसपी 4 हो जाएगा, प्रॉफिट 1 हो जाएगा, सीपी 3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को बोला था कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस को बराबर कर देंगे गुना करके। तो सेलिंग प्राइस 20 हो गया, प्रॉफिट 4 और 5 हो गया, और कॉस्ट प्राइस 16 और 15 हो गया। और हम लोग को बोला था कि प्रॉफिट का डिफरेंस 100 रुपया है, तो एक का वैल्यू 100 रुपया आया, तो 20 का वैल्यू कितना आएगा? 2000। एक दुकानदार है जो कि प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, पहली बार प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है ऑन सीपी और दूसरे बार में प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है ऑन एसपी। तो 20% ऑन सीपी और 20% ऑन एसपी। आपको निकालना प्रॉफिट का डिफरेंस, जबकि सेलिंग प्राइस 3000 दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला केस में अगर सीपी पर ले रहा है ये लोग प्रॉफिट, तो सीपी होगा 5, प्रॉफिट होगा 1, तो एसपी हो जाएगा 6। अगर दूसरा बार में प्रॉफिट एसपी पे ले रहा है तो एसपी होगा 5, प्रॉफिट होगा 1, सीपी होगा 4। और यहाँ पर बोला था कि एसपी जो है सेलिंग प्राइस वो इक्वल है 3000, तो दोनों को हम लोग 3000 बना देंगे। तो अगर दोनों को 3000 बनाएंगे तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, पहले वाले में प्रॉफिट 500 आएगा, दूसरे वाले में प्रॉफिट 600 आएगा। क्योंकि फर्स्ट वाले में देखें तो अगर 6 का वैल्यू 3000 है तो एक का वैल्यू कितना आएगा? 500। और दूसरे वाले में देखें तो 5 का वैल्यू अगर 3000 है तो एक का वैल्यू कितना आएगा? 600। तो यहाँ पर डिफरेंस मालूम चल गया कि दोनों का प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है, 100 रुपये का। यही निकालने के लिए कहा था। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% और 20%। अगर मिला करके देखें तो कितना परसेंट का डिस्काउंट है? तो इसका 3 मेथड है निकालने का। पहला मेथड है फार्मूला से D1 + D2 - D1 × D2/100। इस फार्मूला में पुट करेंगे 28% का आ गया डिस्काउंट। अब दूसरा रेशियो मेथड है। रेशियो किसका? मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे बोल रहा था कि सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% का और 20% का। 10% का डिस्काउंट का क्या मतलब हो गया? अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो MRP है 10, तो सेलिंग प्राइस हो गया 9। अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो MRP है 5 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4। तो अब हम लोग 10 और 5 को गुना कर देंगे और 9 और 4 को गुना कर देंगे, तो 50 और 36 आ जाएगा। इसका रेशियो निकाल देंगे तो 25/18 आ गया। अभी इसका डिफरेंस कितना है? 7, यानी कि 7 डिस्काउंट है। किस पे? MRP पे डिस्काउंट होता है, तो इसीलिए 7/25 × 100 28% का फिर से डिस्काउंट मिल गया। अब मेथड 3 में देखा जाए तो 3 में हम लोग MRP को 100 ले लेते हैं, डिस्काउंट को 10 ले लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस 90 मिल जाएगा। फिर 90 में वापस से डिस्काउंट ले लेते हैं 20% का, तो वापस से न्यू SP 72 आ जाएगा। तो देखिए ओवरऑल कितना कम हुआ, 28 कम हो गया, तो 28% का डिस्काउंट है। तो हम लोग मेथड 2 को यूजुअली ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, 20%, 50%, 30%। अब बोल रहा है कि ये कितना इक्विवेलेंट होगा सिंगल डिस्काउंट का। तो हम लोग MRP और SP का रेशियो निकालते हैं। 20% अगर डिस्काउंट होगा इसका मतलब कि 5 अगर MRP है तो SP 4 है। 50% का डिस्काउंट है इसका मतलब 2 अगर MRP है तो 1 हो जाएगा SP। 30% का डिस्काउंट है जिसका मतलब 10 है अगर MRP तो SP है 7। इस तरह से हम लोग रेशियो निकाल देंगे तो डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। उसी तरह अगला सवाल भी हम लोग करेंगे। ये सवाल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मैं आशा करूँगा कि इसे आप एक बार देख लेंगे पॉज करके। एक ट्रेड्समैन है जो अपना सामान का कॉस्ट प्राइस जितना है उसका 20% अबव MRP लिख दिया है, उसके बाद वो 8% का डिस्काउंट देता है मार्क्ड प्राइस पे, तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सपोज़ कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो मार्क प्राइस कितना होगा? 120, क्योंकि 20% अबव किया है मार्क, और डिस्काउंट दे रहा है 8%, तो 120 का 8% 9.6 हो जाएगा। उसको लेस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 110.4। अब हम लोग को प्रॉफिट कितना हो रहा है? कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस 110.4, तो प्रॉफिट हो रहा है 10.4। यही परसेंटेज है प्रॉफिट परसेंटेज 10.4%। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू M - D - MD/100। M है मार्कअप परसेंट और D है डिस्काउंट। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा सीधा 10.4%। इस सवाल में कहता है कि एक दुकानदार 10% का प्रॉफिट कमाता है आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 20% का। तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद 10% का प्रॉफिट कमाता है। इसका कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। अगर इसका मार्क प्राइस 880 है, हम लोग को MRP मालूम है 880, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, तो कितना परसेंट बढ़ाया है ये तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। तो कितना परसेंट बढ़ाया है उसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप परसेंट। तो इस फार्मूला का यूज़ करते हैं P = M - D - MD/100। इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग M निकालेंगे, जो निकलता है 37.5%। इसका मतलब 3/8। तो अगर 8 है CP तो MP हो जाएगा 8 + 3 11। हम लोग को MP का वैल्यू दिया है 880, तो अगर 11 का वैल्यू 880 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा? 640, और यही हम लोग का CP निकल के आ गया। एक आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 12.5% ज़्यादा मार्कअप कर दिया है, यानी कि MRP कर दिया है।
उसके बाद इसको डिस्काउंट में बेचा है, 3 डिस्काउंट दिया है, 14.28%, X% और 22.22%। हम लोग को X का वैल्यू निकालना है अगर हम लोग को लॉस 37.5% का हो रहा है। आर्टिकल का CP में अगर 12.5% ऐड कर दिया है और मार्क कर दिया है, इसका क्या मतलब है कि 1/8 बढ़ा दिया है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्केट प्राइस कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 अगर मार्केट प्राइस है तो उसमें हम लोग अगर डिस्काउंट हटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो वही हम लोग करते हैं, 9 × 6/7 क्यों किए, क्योंकि 1/7 डिस्काउंट था तो बेचा कितना में होगा, 6/7 में। उसका दूसरा डिस्काउंट हम लोग को नहीं मालूम है तो उसको ए ले लिए। तीसरा डिस्काउंट हम लोग को मालूम है कि 2/9 है तो हम लोग बेचे कितना में होंगे, 7/9 में। इक्वल टू लिख के SP लिख देंगे। अब SP कहाँ से आएगा, तो यहाँ देखिए कि CP हम लोग का दिया हुआ है 8 और बोला है कि लॉस हो रहा है हम लोग का 37.5%, यानी कि 3/8 का लॉस हो रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि 3 का लॉस हुआ। अगर 8 CP है तो 3 लॉस हुआ, तो SP कितना होगा, 5। तो हम लोग 5 लिख दिए। इस तरह से हम लोग A सॉल्व किए। A निकल के आया 5/6। अगर 5/6 में 5 SP है और 6 MP है तो हम लोग का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1/6, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर रहता है, इसीलिए 1/6 × 100 16.66% हो गया। इस सवाल में कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि प्राइस को मार्कअप किया है 60% से, कॉस्ट प्राइस से 60% बढ़ा दिया है। उसके बाद ये 3 लगातार डिस्काउंट दिया है, 12.5%, D% और 25%। इसके बाद बोला है कि शॉपकीपर का लॉस 16% है, हम लोग को सेकंड डिस्काउंट निकालना है, यानी कि D निकालना है। तो हम लोग अगर जानते हैं कि CP 100 है, डिस्काउंट 16% अगर देंगे तो SP 84 होगा, ठीक है। उसके बाद मार्कअप निकाल लेते हैं, क्योंकि MRP पे ही डिस्काउंट होता है, तो इसीलिए हम लोग 100 रुपये का मार्कअप करते हैं 60 रुपये से, तो MRP 160 हो जाएगा। अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो 160 का 7/8 गुना कर देंगे, क्योंकि 1/8 डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट, इसीलिए अगर 1/8 पहला डिस्काउंट है तो हम लोग गुना करते हैं 7/8 से, फिर गुना कर देंगे D%। उसके बाद 25% यानी कि 1/4 का डिस्काउंट है तो हम लोग गुना करेंगे 3/4 से, क्योंकि हम लोग SP निकाल रहे हैं। और उसके बाद इक्वल टू करके हम लोग SP लिख देंगे 84। इससे हम लोग का D निकल के आ जाएगा, तो 4/5 निकल के आया D। तो 4 जो है SP है, 5 जो है MP है, तो डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 1 का, तो 1/5, तो 20% आ गया। इस सवाल में कह रहा है कि मार्केट प्राइस है 4800, उसमें हम लोग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं, 15% का और X% का, तो हम लोग बेचते हैं उसको 3304.8 रुपये में। तो हम लोग को X का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग मार्केट प्राइस और SP का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए 4800 का सामान बेच रहे हैं और उसको पहला डिस्काउंट दे रहे हैं 15%, यानी कितना में बेच रहे होंगे, 85% में, तो 85% लिख दिए, गुना कर दिए। उसके बाद D% और डिस्काउंट दे रहे हैं तो गुना D कर दिए और इक्वल टू लिख दिए SP 3304.8। इस तरह से D निकल के आया 68.25। तो ये जो 68.25 है ये SP है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 100 से माइनस कर देंगे 68.25, तो 31.75 आ गया, यही डिस्काउंट है। अब ये सवाल में कह रहा है कि मंगल ने एक सामान खरीदा है 97521 में और उसको 75% मार्कअप कर दिया है। उसके बाद वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा रहा है 20% का, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो अब यहाँ देखिए कि 75% मार्कअप कर रहा है, इसका मतलब 3/4 मार्कअप कर रहा है। तो अगर 400 CP है तो MP कितना होगा, 4 + 3 700 हो जाएगा। तो अब हम लोग SP निकालेंगे। SP निकालने का आराम से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, MRP में हम लोग डिस्काउंट लेस करके लिख देते हैं, तो वही हम लोग किए हैं, 700 गुना 80% का 80%, तो 448 निकल के आ गया SP। CP मालूम है 400, SP मालूम है 448, तो 48 का प्रॉफिट हुआ है, निकाल देंगे 12%। इस सवाल में कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है X% का और टोटल डिस्काउंट हो गया है 518.4 रुपये का, जबकि मार्केट प्राइस है 1440 का। तो हम लोग का X का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग टोटल डिस्काउंट परसेंटेज देख लेते हैं कितना है, तो 518.4 अपॉन 1440 × 100, तो 36% का टोटल डिस्काउंट है। इसका क्या मतलब है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला करके 36 आ रहा है। तो फार्मूला से हम लोग निकाल देंगे कि X का वैल्यू कितना है, 20 आ गया X का वैल्यू। ये सवाल काफ़ी इजी है तो मैं इसे स्किप करना चाहूँगा, आप एक बार इसे देख लें। इस सवाल में कह रहा है कि 2 कंपनियां हैं, पेप्सी और कोक, दोनों कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है और दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। जो पेप्सी है वो दे रहा है 10% और 25% का, और कोक दे रहा है 15% और 20% का। उन लोगों का सेलिंग प्राइस सेम है, हम लोग को बताना है कि MRP का क्या रेशियो है। तो हम लोग दोनों का MRP मान लेते हैं 100x और 100y, तो सेलिंग प्राइस हम लोग जानते हैं कि इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस दोनों का निकाल लेते हैं। पेप्सी का निकालेंगे तो कितना, कैसे निकालेंगे, 100x × 90/100 क्योंकि 10% का डिस्काउंट है, × 3/4 क्योंकि 25% का डिस्काउंट है। फिर उस तरह से हम लोग कोक का भी निकालेंगे और दोनों के इक्वेट कर देंगे, उससे हम लोग X/Y निकल के आ जाएगा 136/135,
यही आंसर है। इसको अलग तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग मार्कअप प्राइस को x और y मान लेते हैं तो हम लोग पेप्सी का निकालेंगे x इंटू 9/10 इंटू 3/4 SP आ गया, और कोक का SP निकालेंगे तो y इंटू 17/20 इंटू 4/5। इन दोनों को भी इक्वेट कर देंगे तो भी हम लोग का x और y का रेशियो निकल के आएगा 136:135। इस सवाल में कहता है कि कॉस्ट प्राइस में कितना हम लोग मार्कअप करें ताकि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बावजूद 20% का प्रॉफिट मिल जाए। कितना परसेंट मार्कअप हुआ है नहीं हुआ है ये हम लोग मार्कअप प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो से ही मालूम कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग मार्कअप प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। पहले हम लोग मार्कअप प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे, फिर हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे, और इसमें से सेलिंग प्राइस तो बराबर है तो इस तरह से हम लोग का मार्कअप प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो पहले हम लोग मार्कअप प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं। मार्कअप प्राइस जितना भी होगा उसमें से इंटू कर देंगे 4/5, क्योंकि डिस्काउंट है 20% का 1/5 का। उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट में 6.25 है, यानी कि 1/16 का डिस्काउंट है, तो हम लोग m इंटू 4/5 इंटू 15/16 करेंगे तो हम लोग का SP निकल के आ जाएगा। तो MP और SP का रेशियो निकला 4:3, और CP और SP का रेशियो 5:6 है, क्योंकि प्रॉफिट जब 20% का है इसका मतलब 1/5 का प्रॉफिट है। तो अगर 5 CP है तो SP कितना होगा, 5 + 1 6। तो इस तरह से हम लोग को निकल के आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि SP तो बराबर है, तो SP को हम लोग बराबर कर दिए। तो हम लोग जब SP बराबर किए हैं तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम लोग का रेशियो निकल के आ गया 8/5। अगर मार्क प्राइस 8 है तो कॉस्ट प्राइस 5 है, यानी कि मार्कअप परसेंट कितना हुआ 3/5, यानी कि 60%। इस सवाल में कहता है कि मार्कअप प्राइस है 9600 का, और उसके बाद हम लोग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं K% का, तो वो सिंगल डिस्काउंट हो जाता है 6936.60 रुपीज़ का। तो हम लोग को बताना है कि डिस्काउंट क्या होगा अगर हम लोग सिर्फ 2 ही डिस्काउंट यूज़ करें K% का मार्क प्राइस पे। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो पहले मार्क प्राइस दिया है 9600 का, और डिस्काउंट भी दिया है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट को अगर मिला के देखा जाए तो 6936 का सिंगल डिस्काउंट होता है। तो ठीक है, हम लोग मार्कअप प्राइस में सिंगल डिस्काउंट को लेस कर दिए तो फाइनल सेलिंग प्राइस मिल गया 2663.40। अब हम लोग मार्कअप प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मार्कअप प्राइस यानी कि 9600 इंटू A/B का होल क्यूब क्यों किए, क्योंकि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, और इज इक्वल टू SP लिख दिए। यहाँ से हम लोग का A/B निकल के आ गया 3/4, मान लीजिए 3/4 आया A/B, तो डिस्काउंट कितना होगा 1/4। और जब डिस्काउंट मिल गया 1/4 तो हम लोग नया SP निकालते हैं। नया SP कितना में होगा, मार्कअप प्राइस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा। पहले 3 लग रहा था ना, अब 2 लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 2 लगेगा, तो 2 हम लोग लगाए 3/4 इंटू 3/4, और हम लोग का आ गया सेलिंग प्राइस 5400, और मार्कअप प्राइस कितना था 9600, तो हम लोग डिस्काउंट कितना हो गया 4200 का। यही निकालने के लिए कहा था। एक बार आप क्वेश्चन वापस से देख लीजिए और वापस से सॉल्यूशन देख लीजिए। एक दुकानदार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 18% और 15% का, लेकिन अगर वो सिंगल डिस्काउंट दे 27.5% का तो उसको 35 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हम लोग का MRP निकालने के लिए कहा है। तो पहले हम लोग तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को इक्विवेलेंट कर देते हैं एक सक्सेसिव डिस्काउंट में, तो हम लोग को मिल जाएगा 30.30% फॉर्मूला में यूज़ करके। और अभी क्या डिस्काउंट दे रहा है 27.5%, कितना का डिफरेंस है 2.8%। यही 2.8% का वैल्यू दिया है 35 रुपया। तो अगर 2.8% का वैल्यू दिया है 35 रुपया तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 1250 रुपया। आ गया हम लोग का MRP। एक रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस है 16,200, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है X% का, उसके बाद वापस से 2712 का डिस्काउंट और दिया है, उसके बाद 12.5% का GST लगाया है, और उसके बाद 6750 में बेचा है। तो X का वैल्यू निकालना है आपको। तो हम लोग वही करते हैं, 16,200 में A/B गुना कर दिए। क्यों 2 बार गुना किए, क्योंकि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट था। उसके बाद 2712 और लेस कर दिए क्योंकि वो डिस्काउंट एडिशनल था। अब ये जो प्राइस निकला इसका टोटल का 9/8 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि GST का 12.5% और लेगा, तो 12.5% मतलब 1/8। तो 1/8 अगर ज़्यादा लेगा तो 9/8 से गुना कर देंगे, उसके बाद इक्वल कर देंगे और सेलिंग प्राइस लिख देंगे। यहाँ से A/B का कितना वैल्यू निकल के आता है 11/15। तो हम लोग का डिस्काउंट कितना निकल के आ गया 4/15, यानी कि 26.66%। इसमें कह रहा है कि एक आर्टिकल जिसका दाम है 20 रुपया उसको मार्कअप कर दिया है 25% से, उसके बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया है, उसके बाद बेच रहा है 20.25 का। अब कह रहा है कि प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा अगर जितना % डिस्काउंट दे रहे हैं ना उतना % इसका प्राइस बढ़ा दे। 20 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 20% अगर हम लोग मार्कअप करते हैं तो MRP हो जाएगा 25 रुपीज़। अब 25 रुपीज़ पे डिस्काउंट लगाएंगे A/B का,
वो सक्सेसिव 2 बार है, इसीलिए स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू कर लिख देंगे SP यानी कि 20.25। तो यहाँ से हम लोग को A/B निकल के आएगा 9/10। इसका मतलब डिस्काउंट कितना है 1/10, 10%। तो 10% का डिस्काउंट मिल गया। तो आप क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये जो 10% का डिस्काउंट हुआ है ना, अगर यही 10% हम लोग बढ़ा दें, 2 बार सक्सेसिवली बढ़ा दें, तो हम लोग को कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए हम लोग का मार्कअप प्राइस तो 25 रुपया था। अब 25 रुपया का 110% इंटू 110% हम लोग का निकल के आया 30.25। ये है न्यू SP। अगर न्यू SP हम लोग को मालूम चल गया तो न्यू प्रॉफिट परसेंट भी मालूम चल जाएगा। कितना, 20 का सामान अगर 30.25 में बेच रहे हैं तो हम लोग को न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकल के आया 51.25%। अब ओल्ड प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेते हैं। हम लोग 20 का सामान 20.25 में बेच रहे थे, यानी कि 0.25 का प्रॉफिट कर रहे थे, तो ओल्ड प्रॉफिट परसेंटेज भी निकल के आ गया 1.25। तो कितना परसेंटेज ज़्यादा हुआ, देखिए यहाँ डिफरेंस है 50 का। हम लोग बेस क्या लेंगे, ओल्ड को बेस लेंगे, इसीलिए 50/1.25 इंटू 100, तो 4000% का गैप है। मतलब 4000% ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे अगर हम लोग डिस्काउंट की जगह में उतना ही परसेंट बढ़ा दे। तो इस सवाल में कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर जो है वो 2 एप्पल फ्री देता है 6 एप्पल खरीदने से, और उसके बाद 25% डिस्काउंट और देता है। तो टोटल कितना डिस्काउंट देता है। तो देखिए पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, 2 एप्पल फ्री दे रहा है 6 एप्पल में, तो टोटल वो कितना एप्पल दे रहा है, 8 एप्पल दे रहा है ना। तो 2 एप्पल वो फ्री का दे रहा है टोटल 8 एप्पल में, तो इसीलिए इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा 2/8 इंटू 100। तो 25% पहला डिस्काउंट हो गया, और दूसरा डिस्काउंट तो क्लियरली बोल दिया है 25%, तो दोनों का डिस्काउंट निकाल देंगे मिला के, तो 43.75 निकल के आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक आदमी एक आर्टिकल फ्री देता है 3 आर्टिकल का खरीदी पे। तो देखिए उसका कितना आर्टिकल जा रहा है, 4 आर्टिकल जा रहा है, और उसमें से एक आर्टिकल का पैसा वो नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब 1/4 उसका उतना डिस्काउंट है, 1/4 डिस्काउंट है, यानी कि 25% डिस्काउंट है। आगे सवाल में लिखा हुआ है कि वो 12 आर्टिकल खरीदता है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अगर उसका मार्क प्राइस 50% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 400 है, तो मार्क प्राइस कितना होगा 50% ज़्यादा, तो 200 जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा। इसमें डिस्काउंट 25% का लगा देते हैं, तो SP हम लोग को मिल जाएगा 450 का। तो CP 400 का, SP 450 का, तो प्रॉफिट निकल के आ गया। इस सवाल में कह रहा है कि एक हॉकर है 4% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, और एक हेयर क्लच फ्री देता है हर 15 हेयर क्लच खरीदने से। इसके बावजूद वो 35% का प्रॉफिट कमाता है। आपको मार्क प्राइस निकालना है कि मार्क प्राइस कितना अबव है कॉस्ट प्राइस से। तो डिस्काउंट 1 हम लोग को मालूम चल गया कि 4% है। डिस्काउंट 2 हम लोग निकाल लेते हैं। एक हेयर क्लच दे रहा है 15 हेयर क्लच में, उसका टोटल हेयर क्लच कितना जा रहा है, 16 हेयर क्लच जा रहा है, जिसमें से एक का वो पैसा नहीं ले रहा है, तो इसका डिस्काउंट कितना हो गया 1/16 यानी कि 6.25। यहाँ से हम लोग नेट डिस्काउंट निकाल लेंगे फार्मूला से, 10% इसका नेट डिस्काउंट निकल के आ गया। 10% नेट डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ, अगर मार्क प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 होगा, और हम लोग को जब प्रॉफिट दे दिया है तो इससे हम लोग का CP और SP का भी रेशियो निकल के आ जाएगा 100:135। अब हम लोग जानते हैं कि सेलिंग प्राइस तो बराबर है, तो सेलिंग प्राइस को बराबर कर देंगे तो मार्कअप प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब जब रेशियो निकल के आ जाएगा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि कितना परसेंट मार्कअप हुआ है। यहाँ पर 50% दिख रहा है। इस सवाल में कह रहा है कि 4 पेन फ्री दे रहा है हर 12 पेन खरीदने पे, तो उसका टोटल पेन कितना जा रहा है 16 पेन जा रहा है, और फ्री का कितना दे रहा है 4 को पेन, तो 4/16 यानी कि 1/4। तो उसका डिस्काउंट कितना हो गया 25%, और दूसरा डिस्काउंट है यहाँ पर 20% का। तो आपको टोटल डिस्काउंट निकालने बोला नेट में, तो फॉर्मूला पुट करिए आंसर आ जाएगा। ये सवाल रिपीटेड है, मैं चाहूँगा इसे आप सॉल्व करें। ये HW हुआ। इस सवाल में कह रहा है कि एक बैलून का मार्कअप प्राइस 37 पॉइंट ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और 9.09% का डिस्काउंट भी देता है, और एक बैलून फ्री भी देता है हर 4 बैलून खरीदने पे। तो हम लोग को प्रॉफिट और लॉस निकालना है। जब मार्कअप परसेंट दिया है 37.5%, इसका मतलब 3/8, तो 8 है CP और MP है 8 + 3 11। तो MP में हम लोग डिस्काउंट लेस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, वही करते हैं 11 × 10/11। 10/11 क्यों, क्योंकि 1/11 का हम लोग को डिस्काउंट मिला है। उसके बाद एक बैलून फ्री मिला है हर 4 पे, यानी कि 5 बैलून उसके पास से जा रहा है, और एक को फ्री दे रहा है, तो 1/5 का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 4/5। इस तरह से हम लोग का SP निकल के आ जाएगा 8। हम लोग का SP निकल के आ गया 8, और CP भी था 8, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। राज एक क्रिकेट बैट बेचता है जिसका मार्कअप प्राइस है 500 रुपया, उसको 10% का डिस्काउंट में बेचता है। उसके बाद ये 10 रुपये का बॉल भी फ्री दे देता है हर एक बैट के साथ। उसके बावजूद ये प्रॉफिट कमाता है 25% का। हम लोग को बैट का कॉस्ट प्राइस निकालना है।
तो यहाँ देखिए कि मार्क प्राइस कितना है 500 रुपया, जिसमें डिस्काउंट 10% कर देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 450। उसमें से कि एक 10 रुपये का वो बॉल भी फ्री दे देता है, तो 10 रुपये का डिस्काउंट भी और माइनस कर देते हैं, तो नेट एसपी कितना निकल के आ गया 440। और हम लोगों को मालूम है कि 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो सीपी और एसपी कितना होगा। अगर 1/4 का प्रॉफिट है तो 4 अगर सीपी है तो एसपी होगा 5, तो 5 का वैल्यू दिया है 440, तो 4 का वैल्यू निकालना है तो निकल के आ जाएगा 352। कॉस्ट प्राइस से मार्कअप प्राइस 20% ज़्यादा है। एक दुकानदार जो 5% का डिस्काउंट देता है एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे, डी जो है वो एक आइटम खरीदा 5700 का क्रेडिट कार्ड से, यानी कि डी को 5% का डिस्काउंट मिला होगा। फिर वही शॉपकीपर 2 सामान बेचता है बी को, एक डिस्काउंट पे एक बिना डिस्काउंट का। अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है जितना भी वो बी को बेचा है दुकानदार। पहले तो मार्कअप प्राइस निकाल लेते हैं। जब डी कोई सामान खरीदा 5700 का और वो क्रेडिट कार्ड पे ख़रीदा है, यानी कि वो 95% ही पे किया होगा, तो अगर 57% 95 है तो 100% कितना है 6000। तो एमआरपी अगर 6000 है तो इसका मतलब कि अब अगर डिस्काउंट देगा तो 5% का डिस्काउंट देगा, अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो 6000 पे ही बेचेगा। तो बी को जो सामान बेचा है एक डिस्काउंट पे बेचा है एक बिना डिस्काउंट पे बेचा है, तो टोटल कितना बेचा है 6000 प्लस 5700 बेचा है, यानी 11700 का बेचा है। लेकिन इसको पड़ा कितना था, इसका सीपी कितना था, तो सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी तो दिया हुआ कहीं नहीं है, तो एमआरपी हम लोग को मालूम है कि 6000 का एमआरपी है, और ये जो 6000 है ये 120% है, क्योंकि 20% का मार्कअप प्राइस है। यहाँ देखिए कि 20% हम लोग मार्कअप कर दिए हैं, तो ये 120% है। 6000 अगर 120% है तो 100% कितना होगा 5000। तो मालूम चल गया कि सीपी 5000 है, तो 2 आइटम का सीपी कितना होगा 5000 प्लस 5000 10000। तो हम लोग को मालूम चल गया कि 10000 का सामान वो बेचा है 11700 में, यानी कि 17% का वो प्रॉफिट कमाया है। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाय सेलिंग आइटम्स टू बी। इस सवाल में कह रहा है कि एक शॉपकीपर अपना कॉस्ट प्राइस से 25% मार्कअप किया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 10% और 5%, और प्रॉफिट कमाया है 89.1 रुपीज़ का। हम लोग को वो प्राइस बताना है, वो सेलिंग प्राइस बताना है जिससे कि उसको 40% का प्रॉफिट मिल जाए। तो हम लोग को मालूम है कि मार्कअप कितना किया है 25%, 1/4 किया है। तो सीपी को अगर 400x मान ले तो एमपी हो जाएगा 500x। फिर सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा 500x इंटू 85.5/100। ये 85.5/100 कैसे आया, क्योंकि यहाँ दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट का हम लोग नेट लिए हैं, 10% और 5% का नेट लिए हैं, तो यहाँ से निकल के आ जा रहा है SP 427.5x। यहाँ पर कितना डिफरेंस है सीपी और एसपी का 27.5x, और यही प्रॉफिट है, और प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 89.1 रुपीज़। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है 40% प्रॉफिट पे अगर बेचे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि 400x सीपी है, और अगर हम लोग यही सीपी में 40% ऐड कर दें तो नया एसपी हो जाएगा 40% प्रॉफिट के साथ। तो अगर 400x में 40% ऐड कर दें तो 560x हो जाएगा। तो इसका ही वैल्यू निकाल देते हैं 560x का। x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, 560 से गुना कर देंगे तो हम लोग को नया एसपी मिल जाएगा 1814.4। एक पिल्लो है और एक बेडशीट है, दोनों का मार्क प्राइस का रेशियो दिया है 3:5। अब प्रद्युमन जो कि एक होल सेलर है वो x% डिस्काउंट देता है पिल्लो पे और x + 25% डिस्काउंट देता है बेडशीट पे, जिसके वजह से सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल हो जाता है। अगर प्रद्युमन जो कि होल सेलर है 25% प्रॉफिट कमाता है पिल्लो बेचकर और 20% प्रॉफिट कमाता है बेडशीट बेच करके, तो बोल रहा है प्रॉफिट जो है दोनों का प्रॉफिट में अंतर है 120 रुपीज़ का। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है पिल्लो का कॉस्ट प्राइस का। तो देखिए पिल्लो और बेडशीट का एमआरपी का रेशियो दिया है हम लोग को 3:5, तो हम लोग 300m और 500m ले लेते हैं। अब डिस्काउंट x% का दिया है और x + 25% का दिया है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो 300 इंटू 100 माइनस x%, और बेडशीट का अगर निकाले सेलिंग प्राइस तो 500m इंटू 100 माइनस x + 25%। तो इस तरह से हम लोग सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है तो इक्वल कर दिए, इससे हम लोग को x निकल के आ गया 37.5। इसका मतलब कि पिल्लो का डिस्काउंट 37.5% है और बेडशीट का डिस्काउंट 62.5% है। तो फिर से एमआरपी 300m और 500m, डिस्काउंट 37%, 62.5%, तो सेलिंग प्राइस मिल के आ गया 187.5m और 187.5m। अब देखिए कि हम लोग को मालूम था कि प्रॉफिट 25% और 20% है, तो इससे हम लोग का सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी निकल के आ गया 150m और 156.25m।
और हम लोग को यहाँ पर क्या निकालने बोला था कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस, लेकिन अभी हम लोग का डिफरेंस नहीं मालूम चला है क्योंकि हम लोग का एम भी है, इसके साथ वेरिएबल भी ऐड है, इसीलिए हम लोग अब प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकल के आया 37.5 एम और 31.25 एम, और प्रॉफिट का डिफरेंस दिया था 120 रुपया। तो अगर डिफरेंस दिया 120 रुपया तो यानी कि 6.25 एम का वैल्यू है 120 रुपीज़। तो हम लोग को डिफरेंस किसका निकालना है, सीपी का डिफरेंस निकालना है। सीपी का भी डिफरेंस 6.25 एम ही है, तो 6.25 एम का वैल्यू तो हम लोग को मिल गया 120 रुपये, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 120 रुपीज़। इसको एक बार आप फिर से सुन लीजिए, एक बार आप इसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस सवाल में कह रहा है कि एक माउस है जिसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो दिया है 5:8। अब माउस को 240 रुपये से मार्कअप किया गया है और अब हम लोग इसको डिस्काउंट 180 रुपये का दे रहे हैं, तो हम लोग को प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो जब हम लोग को CP और MP मालूम है 5x और 8x, और इसका डिफरेंस भी मालूम है 240, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 80। अब x का वैल्यू अगर 80 आ गया तो CP निकल के आ गया, MP निकल के आ गया, और डिस्काउंट बोला 180 रुपये का है, तो MP में अगर डिस्काउंट लेस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस भी मालूम है, कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर समाप्त होता है ये चैप्टर। इस चैप्टर में लगभग बहुत सारा क्वेश्चन था, इसको 2-4 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इससे आपका रिवीजन तगड़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दिल से थैंक यू।